लेक्चरर की ज़रूरत है वहाँ लेक्चरर नहीं है, साइंस टीचर की ज़रूरत है वहाँ साइंस टीचर नहीं है, उर्दू टीचर की ज़रूरत है तो कोई कुछ नहीं है। स्कूल में तो हर जगह देखो, जहाँ 15 स्टाफ है तो वहाँ 4 मिलेंगे, और 4 स्टाफ भी वो होगा जिसको साइंस टीचर नहीं होगा, मैथ टीचर नहीं होगा। अब एक उर्दू पढ़ाने वाला वो सब्जेक्ट कैसे चलाए? वालेकुम दोस्तों, मैं आयाज अहमद और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ अपडेट। मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत बैठी है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और 2 दफ़ा जो है एमएलए के इलेक्शंस कंटेस्ट कर चुके हैं ज़िला रामबन से। एक जानी पहचानी शख्सियत है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जेके न्यूज़ अपडेट को टाइम दिया। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत पहले से 1987 में आपने जो है पहले एमएलए के इलेक्शन लड़े, उसके बाद 2024 में भी आपने इलेक्शन लड़ा। तब से लेकर जब 1987 में लड़ा तब के हालात व वाक़यात क्या थे और 2024 के हालात व वाक़यात क्या थे? वो साल 1987 में मैं एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार इलेक्शन में खड़ा हुआ, जिसमें कांग्रेस की तरफ से भारत गांधी था और आज़ाद उम्मीदवार ठाकर तीरथ सिंह। बाकी वैसे तो 7 कैंडिडेट थे हम। तो 1987 और इस वक्त के हालात में काफ़ी फ़र्क। 1987 में जहाँ के कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री क्योंकि दबदबा ठाकर तीरथ सिंह का था उस वक्त ज़्यादा, वो चंद्रकोट में आए थे, प्रधानमंत्री आए थे, और उस वक्त वो तीरथ सिंह को हरवाने के लिए और फिर हरवा भी दिया था। तो आज हालात कुछ तरक्की के कुछ खास नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर 1987 में देखें तो तब के जो जिस तरीके से आपसे पहले बात हो रही थी कि रोज़गार के मामले में या तरक्की के मामले में तब के हालात और आज के हालात में आपको कितना फ़र्क लग रहा है? तब के हालात में आज के हालात में तकरीबन तरक्की है तब, मगर कई जगहों पर कुछ नहीं है। जैसे कोई एनसी का आदमी है तो एनसी के एरिया में तरक्की होगी, बीजेपी का कोई है तो अगर उसकी पहुंच है तो बीजेपी के एरिया में तरक्की होगी, मगर आम आवाम या गरीब आवाम को कोई नहीं देखेगा। वो सिर्फ वोट लेने के लिए वो आएंगे, हर आदमी वोट की चॉइस करेगा, मगर फिर यहाँ सौदाबाजी हो जाएगी, बड़े बड़े ठेकेदार हो जाएंगे, हाँ जी ये हमने आपको जीता। गरीब के बारे में खास कोई नहीं सोचता। ज़िला रामबन के अंदर अगर हम देखें तो कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहाँ पर उस्ताद नहीं है, यानी मास्टर्स की बहुत ज़्यादा, उस्ताद की बहुत ज़्यादा कमी है। अस्पतालों की हालात आपने गिरदवानवा में देखें तो उस वक़्त के हिसाब से आज के वक़्त के हिसाब से क्या कहेंगे आप कि तब उस्ताद की कमी थी, अस्पतालों की कमी थी, या तब स्कूलों की कमी थी? तो उस वक़्त को इस वक़्त के साथ आप कंपेयर करके किस तरह देखते हैं? देखो, जो एक आरटी आया तो आरटी में मैट्रिक और 12वीं के जो लोग थे वो सारे फंस गए, पढ़ा लिखा जो नौजवान था वो रह गया। इस वक्त जो हालात हैं स्कूलों में तो वो बहुत बदतर हैं, क्योंकि मैट्रिक पढ़ा हुआ टीचर जो लगा हुआ है वो तकरीबन बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, नहीं पढ़ा रहा है। एमए बीएड जो हैं वो मतलब बेकार बैठे हुए हैं। तो मेरा यही कहना है कि 2018 या 20 से कोई टीचर भर्ती नहीं है, और जहाँ लेक्चरर की ज़रूरत है वहाँ लेक्चरर नहीं है, साइंस टीचर की ज़रूरत है वहाँ साइंस टीचर नहीं है, उर्दू टीचर की ज़रूरत है तो कोई कुछ नहीं है। तो अब हम फरियाद सीईओ के पास जाते हैं तो कहता है जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। डीसी के पास हम कई स्कूलों के बारे में गए, मगर कोई नौकरी का सिस्टम ही नहीं है, या ये भर्ती करने का कोई सिस्टम नहीं है। अगर भर्ती ना होती तो ये हमारा एजुकेशन जो है कुछ सालों में टोटली ठप हो जाएगा, मतलब होगा तो पढ़ाई तो ख़त्म होगी। तो जिस तरीके से आपने कहा कि स्कूलों में यकीनी तौर पे एजुकेशन सिस्टम काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी कमज़ोर है। जो जब से ये आरटी वगैरह ये भर्ती हुई है उससे काफ़ी कमज़ोर। जो ईजीएस वाले थे वो मैट्रिक कैंडिडेट थे, उनको गवर्नमेंट ने ये परमिट कर दिया, और जो एमए बीएड वाले हैं वो बच्चे लाखों की तादाद में बच्चे दर बदर हैं, और कोई नौकरी कोई मतलब नहीं है। तो अब जैसे प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट में पढ़ाई अच्छी है और सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाई खास है ही नहीं।
मैं आपसे जानना चाहूँगा, हॉस्टल्स में जिस तरीके से देखा जा रहा है, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो वहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है, चाहे अर्बन एरियाज़ में चले जाएं, रूरल एरियाज़ में जैसे हमारे गांव देहात के अंदर चले जाएं, तो डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो इसको किस नज़र से आप देखते हैं? देखो, एक वक्त था जो हमारा ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना बटनशाली में, वो नाले के साइड ही में उस वक्त डिपार्टमेंट ने या ठेकेदारों ने वहाँ बनाया, और 5-6 साल वहाँ एक फ्लड आया जिससे उसके अंदर मिट्टी शिट्टी भर चुकी है। आज तक ना वो अस्पताल खाली हुआ, ना उसमें कोई आदमी रहता है या अस्पताल है। एक कमरे में एक मतलब वो दवाई शुवाई रखी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर अस्पताल है। डॉक्टर तो हमने आज तक वहाँ देखा ही नहीं। डॉक्टर जो है एनओ या मेडिकल असिस्टेंट है एक आध आदमी, तो बाकी कोई। कहा जा रहा है कि 1994 में इस हॉस्टल के अंदर एक मेडिकल ऑफिसर बैठता था, तो उस मुकाबले में अगर 1994 में एक मेडिकल ऑफिसर बैठता था तो आज क्या वजह रही होगी? मेरे ख्याल फिर यार डॉक्टरों की कमी होगी, तो तभी गवर्नमेंट डॉक्टर यहाँ नहीं भेज रहे हैं। नहीं तो उस वक्त तो एक ये डिस्पेंसरी थी, तो जिस वक्त डॉक्टर बैठ रहे थे 1994 में, आज ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। और आपने भी देखा होगा उसकी क्या हालात है, क्या है। 48 लाख रुपए उस वक्त उस बिल्डिंग में लगे थे, और उस फ्लड की वजह से उसमें मिट्टी भर गई है। लग जाएगा 10-30 हजार रुपया, तो हमारी प्रॉपर्टी तो बचेगी, मगर कोई वहाँ ना देख रहा है ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आने वाली जनरेशन जो है, नौजवान बच्चे जो आज स्कूल जा रहे हैं और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो सियासत के नजर जा रहे हैं, उनका मुस्तकबिल खराब हो रहा है। बराबर खराब हो रहा है, क्योंकि जो मतलब पढ़ाई की कमी है। मैं ये असली बात आपको बोल रहा हूँ कि जो हमारा इलाके हैं, मैं हर इलाके में घूमा हूँ, डिस्ट्रिक्ट ये मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इलेक्शन के दौर में घूमा, कि मुझे पता है कि किस किस जगह किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। स्कूल में तो हर जगह देखो, जहाँ 15 स्टाफ है तो वहाँ 4 मिलेंगे, और 4 स्टाफ भी वो होगा जिसको साइंस टीचर नहीं होगा, मैथ टीचर नहीं होगा। अब एक उर्दू पढ़ाने वाला वो सब्जेक्ट कैसे चलाएगा? तो वो बच्चे एग्ज़ाम क्या देंगे? तो हमारी अपील गवर्नमेंट से है, चाहे एनसी गवर्नमेंट, इस वक्त तो एनसी गवर्नमेंट है, एनसी गवर्नमेंट से, बीजेपी सेंटर से यही अपील है कि स्कूलों के बारे, अस्पतालों के बारे में ध्यान दिया जाए, और इनकी या नौकरियां हैं अगर जहाँ कोई दफ्तर अटैच है उनको लगाया जाए, या नई भर्ती करवाई जाए। ये हमारी मांग है। तो ये हमारे साथ एमएलए के कंटेस्ट इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं देवराज जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। तो आज जिस तरीके से आपने इनकी ज़बानी सुना कि किस तरह की हालात इस वक्त स्कूलों में हो, चाहे हॉस्टल्स में हो, चाहे सड़कें हो, इन्हें हर किसी मामले में ज़िला रामबन के अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।